दोस्तों, क्रिकेट की इस ऐसी पागलपन भरी और रोमांचक दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, जहां एक ही पल में किसी की किस्मत आसमान छूती है तो अगले ही पल जमीन पर आ गिरती है। और आज हम जिस महामुकाबले की बात करने जा रहे हैं, उसने तो जैसे क्रिकेट के सारे नियम और सारी उम्मीदों को ही पलट कर रख दिया था। जब हम क्रिकेट के इस नए और बेहद खास 2026 के सीजन में कदम रख चुके हैं और पूरे देश में हर गली और हर नुक्कड़ पर बस आने वाले उस महासंग्राम यानी मैच 3 का शोर और हंगामा गूंज रहा है, जिसका हर फैन अपनी सांसें थाम कर इंतजार कर रहा है, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि क्यों ना हम एक बार फिर से उस पुराने फ्लैशबैक में चलकर उस हाई वोल्टेज दिल धड़का देने वाले गेम को याद करें, जिसने पिछले साल दिल्ली के उस खचाखच भरे अरुण जेटली स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से गर्म कर दिया था और दोस्तों की दोस्ती तक में दरार डाल दी थी। आज की इस धमाकेदार और सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो में हम रिवाइंड करने वाले हैं आईपीएल 2025 के उस सबसे ज्यादा चर्चित और विस्फोटक मैच 62 को, जहां एमएस धोनी की सेना यानी हमारी चहीती चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ संजू सैमसन की हमेशा सरप्राइज करने वाली राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आमने सामने खड़ी थीं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक आम क्रिकेट मैच या लीग गेम बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी खौफनाक और रोमांच से भरी जंग थी जिसमें ग्राउंड पर गोलियां नहीं बल्कि गेंदे और बल्ले चल रहे थे, और जिसमें एक 14 साल के नन्हे लेकिन आग उगलते हुए बच्चे ने अपनी दिलेर और निडर बैटिंग से खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले दिग्गजों और कैप्टन कूल एमएस धोनी तक को हैरान और परेशान कर दिया था। तो चलिए अपनी अपनी सीट बेल्ट्स कस के बांध लीजिए, क्योंकि बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त बर्बाद किए हम इस पूरे के पूरे मैच का एक्शन, हर एक बॉल का हिसाब, हर एक विकेट का दर्द और हर एक छक्के की खुशी शुरू से लेकर आखिर तक एकदम डिटेल में मानो ग्राउंड पर बैठकर ही देखते हैं। शाम का ढलता हुआ वक्त था, स्टेडियम की फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी थीं और मैदान पर येलो और पिंक जर्सी का समुंदर उमड़ पड़ा था। जब टॉस का वक्त आया, दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच खड़े थे। टेंशन हवा में साफ महसूस की जा सकती थी। सिक्का हवा में उछला, गोल गोल घूमा और गिरा सीधा राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के पक्ष में, जिन्होंने पिच की नमी और ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए तुरंत बिना कोई दूसरा विचार किए पहले बॉलिंग करने का एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक और शातिर फैसला ले लिया। उनका यह आक्रामक फैसला पावर प्ले के उन शुरुआती ओवर्स में आरआर के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह सही साबित हुआ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स, जिसे हम हमेशा एक सॉलिड और तेज शुरुआत के लिए जानते हैं, उनकी शुरुआत आज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। जहां हमेशा फॉर्म में रहने वाले डेवन कॉनवे सिर्फ 8 गेंदों का सामना करके महज 10 रन बनाकर युद्धवीर सिंह की एक ऐसी बेहतरीन और स्विंगर डिलीवरी का शिकार बन गए जिसने उनके स्टंप्स की गिल्लियां हवा में उड़ा दी। और उनके बाद आए नए और उम्मीदों से भरे बल्लेबाज उर्विल पटेल तो क्रीज पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे कि बिना अपना खाता खोले जीरो पर ही अपना सर झुकाए वापस पवेलियन लौट गए, जिसकी वजह से पूरे स्टेडियम में बैठे येलो आर्मी के फैंस के बीच एक अजीब सा डरा देने वाला सन्नाटा छा गया। सिर्फ और सिर्फ 12 रन के मामूली स्कोर पर अपने 2 सबसे बड़े और अहम विकेट गिरने के बाद चेन्नई की मजबूत टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी और ड्रेसिंग रूम में टेंशन का माहौल था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जब अंधेरा सबसे गहना होता है तभी कोई नया सितारा चमकता है, और ठीक वैसा ही हुआ जब तभी मैदान पर एक तूफान, एक सुनामी बनकर आए आयुष मात्रे, जिन्होंने आरआर के आग उगलते बॉलर्स की बिना किसी रहम के ऐसी बेरहमी से धुलाई की कि स्टेडियम में बैठे हर एक फैन और कमेंटेटर के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस यंग और फियरलेस टैलेंट ने क्रीज पर आते ही आक्रमण शुरू कर दिया और सिर्फ 20 गेंदों का सामना करते हुए ग्राउंड के हर एक कोने में 8 बेहद कड़क, छाती चीरने वाले चौके और एक विशालकाय आसमान चूमता छक्का जड़ते हुए 43 रन ठोक डाले। हालांकि मात्रे 68 के टीम स्कोर पर जब थोड़े ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश कर रहे थे तब आउट हो गए, और उनके ठीक बाद चेन्नई के 2 सबसे भरोसेमंद स्तंभ रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 8 बॉल में 13 रन बनाए, और उनके साथ ही ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जो 5 बॉल खेलकर सिर्फ 1 रन ही बना सके, वो भी सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन निपट गए। उस वक्त स्कोरबोर्ड की हालत देखकर लगभग हर किसी को ऐसा ही लग रहा था कि आज चेन्नई सुपर किंग्स शायद 150 रन का वो सम्मानजनक आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, क्योंकि स्कोर 78 रन पर 5 लड़खड़ाते विकेट हो चुका था और आधी टीम डगआउट में वापस जा चुकी थी। पर दबाव और प्रेशर के इस घुटन भरे माहौल में दूसरे छोर पर बेबी एबी के नाम से मशहूर डेविल ब्रेविस और उनके साथ लंबे कद के शिवम दुबे ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मोर्चा संभाला और डूबती हुई इनिंग्स को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। ब्रेविस ने अपनी उस सिग्नेचर पावर हिटिंग और 360 डिग्री शॉट्स का पूरा जलवा दिखाते हुए मैदान के हर एक तरफ शॉट्स खेले और महज 25 गेंदों में 3 आसमान की ऊंचाइयों को चूमते लंबे छक्कों और 2 चौकों के साथ 42 रन की एक बेहद शानदार और लाइफलाइन देने वाली पारी खेली।
दूसरी तरफ दुबे ने अपनी रॉ मसल पावर और ताकत का प्रदर्शन करते हुए थोड़ा समय लिया, पर 32 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 39 रन की एक बहुत ही पेशेंस भरी और टीम के लिए क्रूशियल इनिंग्स खेली, जिसने सीएसके को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचने की उम्मीद दी। और दोस्तों, जब मैच अपने आखिरी पड़ाव पर था और 19वें ओवर में आखिरकार शिवम दुबे का विकेट गिरा, तो मैदान पर अचानक से वो नजारा और वो माहौल देखने को मिला जिसका वहां बैठे हर एक क्रिकेट फैन, चाहे वो किसी भी टीम का हो, उसको सदियों से बेसब्री से इंतजार होता है। जी हां, मैदान पर हुई थला एमएस धोनी की वो स्लो मोशन वाली ग्रैंड एंट्री, जिसके ग्राउंड पर आते ही पूरा का पूरा स्टेडियम, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बस धोनी धोनी के भोले और जज्बाती नारों से इतनी जोर से गूंज उठा कि मानो आसपास की सड़कों का ट्रैफिक भी रुक गया हो। धोनी ने क्रीज पर आते ही अपने उस विंटेज पुराने रूप की एक बेहतरीन झलक दिखाई और एक शानदार पावर पैक छक्का जड़कर अपने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 17 गेंदों में 16 रन बनाए, लेकिन इस मैच का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एमएस धोनी ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और बाउंड्री लाइन पर खड़े तुषार देशपांडे ने हवा में छलांग लगाते हुए एक ऐसा अनबिलीवेबल एक हाथ से लिया गया ब्लाइंडर कैच पकड़ा जिसने सबके होश उड़ा दिए और धोनी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहां पर हमें डेफिनेटली तारीफ करनी होगी राजस्थान रॉयल्स के उन 2 पेस वॉरियर्स आकाश मधवाल और युद्धवीर सिंह की उस कमाल की रोक कर रखने वाली डेथ बॉलिंग की, जिन्होंने आखिरी ओवर्स में सीएसके के बैटर्स का सांस लेना मुश्किल कर दिया था। मधवाल ने एक बेहद जबरदस्त और सटीक यॉर्कर से भरा स्पेल डालते हुए अपने 4 ओवर में महज 29 रन देकर 3 बहुत ही कीमती विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, और उनके जोड़ीदार युद्धवीर ने भी शुरुआती झटके देते हुए 47 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, जिसकी ही वजह से एक समय बढ़िया कमबैक करने के बावजूद सीएसके आखिर में थोड़ा फिसल गई और अपने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 8 विकेट खोकर 187 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगा सकी, जो कि इस ग्राउंड पर शायद 15 रन कम थे। अब बारी थी सेकंड इनिंग्स यानी उस महत्वपूर्ण रन चेस की, और राजस्थान रॉयल्स के सामने उनकी जीत के लिए टारगेट था 188 रन का, जो कि ड्यू आने के बाद एक चैलेंजिंग पर हासिल करने योग्य टोटल था, जिसे बचाने के लिए सीएसके को शुरुआती विकेट्स की सख्त जरूरत थी। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उनके सबसे खतरनाक ओपनर यशस्वी जायसवाल ने क्रीज पर आते ही अपने खतरनाक और खूंखार इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए और खलील अहमद को अपना निशाना बनाते हुए उनके एक ही ओवर में लगातार बाउंड्रीज लगाकर 19 रन लूट लिए और सीएसके के पूरे खेमे में पहले ही ओवर से एक भयंकर खलबली मचा दी। सिर्फ और सिर्फ 19 गेंदों का सामना करते हुए इस लेफ्ट हैंडेड तूफान ने 5 बेहतरीन टाइमिंग वाले चौके और 2 फ्लैट छक्कों की मदद से 36 रन की एक ऐसी रैपिड फायर गोली की रफ्तार वाली इनिंग्स खेली जिसने आरआर के ड्रेसिंग रूम को रिलैक्स कर दिया और रन चेस के लिए एक आदर्श और मजबूत शुरुआत प्रदान की। लेकिन दोस्तों, जब आखिरकार सीएसके ने कुछ राहत की सांस ली और जायसवाल आउट होकर पवेलियन लौटे, तो उसके बाद मैदान पर जो उतरा उसने क्रिकेट की दुनिया को एक नया, सबसे अजीब और बड़ा अजूबा दिखाया। सिर्फ और सिर्फ 14 साल का एक छोटा सा बच्चा, वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, जब इस बच्चे ने अपना गार्ड लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है, पर इसने ऐसी निडर, बिना किसी खौफ की आक्रामक बैटिंग की जिसे देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज और क्रिकेट पंडित टीवी स्क्रीन्स के सामने दंग और शांत रह गए। वैभव ने अपने कप्तान अनुभवी संजू सैमसन के साथ मिलकर इस बड़ी इनिंग्स को बड़ी समझदारी, स्ट्राइक रोटेशन और प्योर ब्रूट ताकत से आगे बढ़ाया, जहां उस नन्हे शैतान ने नूर अहमद की स्पिन और खुद रविंद्र जडेजा जैसे टॉप क्लास चतुर स्पिनर्स के आगे बढ़ बढ़कर उनकी लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ते हुए आसमान में उड़ते लंबे लंबे छक्के लगाकर सीएसके के दबाव को चूर चूर कर दिया। दूसरे छोर पर कप्तान संजू सैमसन भी एक सच्चे लीडर की तरह एक तरफ से बेहतरीन एंकर रोल प्ले कर रहे थे और अपनी टीम को बिखरने से रोकते हुए उन्होंने 31 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 41 रन की बहुत ही ठोस और सॉलिड पारी खेली, जिसके चलते इन दोनों अलग जनरेशन के खिलाड़ियों के बीच 98 रन की एक ऐसी मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई जिसने सीएसके को मैच से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस दिन वैभव सूर्यवंशी ने इतने बड़े मंच पर करोड़ों लोगों की उम्मीदों के आगे बिना झुके सिर्फ और सिर्फ 33 गेंदों में 4 तीखे चौके और 4 किसी बाज की तरह आसमान चूमते छक्कों के साथ 57 रन ठोके, और ये एक ऐसी पारी थी जो कि आईपीएल और क्रिकेट के इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई और इस बच्चे ने रातों रात दुनिया भर में अपना नाम बना लिया। हालांकि टी20 क्रिकेट में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, और जब मैच अपने आखिरी रोमांचक 6 ओवर में पहुंचा जहां आरआर को जीतने के लिए करीब 50 रन की जरूरत थी, तब चेन्नई के उस चतुर और हमेशा गेम पढ़ने वाले स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने जादू और कैरम बॉल से मैच में एक बार फिर से नई जान फूंक दी।
अश्विन ने 14वें ओवर में आते ही एक बड़ा कमाल किया जब उन्होंने पहले लगातार गेंदों के आसपास कप्तान सैमसन को आउट किया और फिर ठीक उसके बाद सेट और विस्फोटक दिख रहे बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी को भी फंसाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया, जिसने एक ही झटके में आधी निराश हो चुकी सीएसके के फैंस के दिलों में जीत की एक नई किरण और एक चमत्कार की उम्मीद जगा दी। एक पल के लिए पूरे स्टेडियम और टीवी देखने वालों को ऐसा लगा कि शायद एमएस धोनी का वो चमत्कारी मास्टरमाइंड दिमाग यहां से एक बार फिर से पूरे गेम को पलट देगा और सीएसके हारी हुई बाजी जीतकर वापस आ सकती है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के आगे आने वाले फिनिशर्स का उस खूबसूरत और थ्रिलिंग रात को अपना कुछ और ही खतरनाक प्लान था। हालांकि रियान पराग 16वें ओवर में स्कोर बोर्ड का प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में थोड़ी जल्दी आउट जरूर हो गए, पर उनके बाद मैदान पर आए स्टार फिनिशर ध्रुव जुरेल ने आते ही पहली ही बॉल से सीएसके के पेसर्स की लाइन लेंथ की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी और दिखा दिया कि उन्हें क्यों टी20 का माहिर माना जाता है। जुरेल ने बिना कोई दबाव अपने ऊपर लिए मैदान पर खड़े सीएसके के फील्डर्स को दर्शक बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदों में 2 चौके और 3 गगनचुंबी स्टेडियम के बाहर जाने वाले छक्के लगाकर नाबाद 31 रन की एक रूह कांप देने वाली विस्फोटक इनिंग्स खेली और इस हाई प्रेशर मैच को अपने अंदाज में छक्का मारकर 17.1 ओवर में ही बड़ी धूमधाम और जश्न के साथ पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने यह बेहद रोमांचक, सांसें रोक देने वाला और आंखों से नींद उड़ा देने वाला मुकाबला 6 विकेट और 17 गेंदें बाकी रहते हुए आसानी से और गर्व के साथ अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में अपनी पूरी धाक जमा दी। दोस्तों, सच कहूं तो यह मैच सिर्फ एक आम सी जीत या हार का खेल नहीं था। यह मैच था भारतीय क्रिकेट के एक सुनहरे और उज्जवल भविष्य की सबसे खूबसूरत और पक्की झलक, जहां वैभव सूर्यवंशी जैसे एकदम यंग और फियरलेस टैलेंट ने इतनी कड़ी टक्कर और दबानव वाले मुकाबले में अपनी एक अलग ही बेहतरीन छाप छोड़ी और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि आने वाले सालों में इस देश के क्रिकेट का लेवल आखिर कहां और किस ऊंचाई पर जाने वाला है। तो दोस्तों, इतनी सारी बातों और इस पूरे तूफानी एक्शन के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। तो आप मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको इस हिस्टोरिकल मैच का ये एकदम डीप बॉल बाय बॉल रिवाउंड और हाई वोल्टेज एनालिसिस। आप सब लोग मुझे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में करके अपने अनमोल विचार जरूर बताएं कि आपको इस पूरे मैच में किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद आई या किस पल ने आपका दिल जीता। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी आवाज और इस तरह का डीपली रिसर्च्ड कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वो छोटा सा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट का वो असली मजा, इनसाइड स्टोरीज और ऐसी ही डीप मजेदार एनालिसिस आपको आगे भी बिल्कुल यही मिलती रहेगी, बस यहीं और कहीं नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगली ऐसी ही एक और धमाकेदार और अनोखी वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, कीप वॉचिंग, कीप चीयरिंग फॉर योर फेवरेट टीम्स और हमारे इस देश के सबसे बड़े त्योहार यानी क्रिकेट का जश्न धूमधाम से मनाते रहिए।